अवंतिका इस समय शर्म से मर जाना चाहती थी। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी इन बातों को सुनकर जमीन में गड़ जाने की इच्छा रखता। वो चाहती थी कि धरती उसे निगल जाए और वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। उसका पति अपूर्व की इन बातों से परेशान नहीं था, जिससे उसे लगा कि बेशर्मी तो अग्रवाल परिवार की नसों में चलती है। वो शर्म से इतनी देर तक कैसे जिंदा रह सकती है? अगर अग्रवाल परिवार का हर एक सदस्य उसकी पति की तरह बेशर्म निकला तो। अर्जुन ने कमेंट किया, वैसे कम से कम अपूर्व के गिफ्ट का आइडिया बुरा नहीं था। वो जानता था कि ये उसके छोटे भाई की वापसी थी कल रात की घटना के बाद से। ऐसा नहीं है कि वो परवाह करता है। अपूर्व वो था जो बिना पूछे वहां आ गया था। बहुत बुरा होगा अगर वो अब उसे खुद घर से निकाल देगा। अवंतिका ने बहुत ज्यादा शर्म महसूस की। फिर वो अपने रूम में चली गई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चला गया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकते हो क्या? कुछ भी बोल देते हो। अवंतिका ने अर्जुन से शिकायत की। अच्छा, और यही बात अगर मैं तुम्हारे लिए कहूं तो? अर्जुन ने जवाब दिया। झूठ बोले कौवा काटे, वो चिल्लाई और उसने अपने कानों को ढक लिया ताकि वो आगे अर्जुन की बातों को ना सुन सके। अवंतिका अपने बेड से उठी और अपना चेहरा ढकने से पहले तकिए से उसने अर्जुन के सर पर मार दिया। उसे शर्माते हुए देखकर अर्जुन लगभग हंसते हुए बेड पर जा गिरा। क्या यार अवंतिका, तुम एक बच्चों की तरह शर्माती हो। देखो, ऐसा नहीं है। अगर अपूर्व ने कल रात हमारी आवाजें सुन भी ली तो कोई बात नहीं। इस घर में और भी रूम है, हम वहां भी ट्राई कर सकते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी को चढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अवंतिका ने शिकायत की। चुप रहो तुम इसके लायक नहीं हो। चिंता मत करो, मैं अपूर्व को ईयर प्लग यूज करने के लिए कह दूंगा। अर्जुन ने अवंतिका पर झपट्टा मारा और तकिया उसके चेहरे से दूर खींच लिया। वैसे ये तुम्हारी अपनी गलती है मेरी वाइफी, मजा तो तुम्हें भी आता है। अवंतिका शर्मा गई और उसने दूर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे और क्यों हो सकता है। वैसे अवंतिका डार्लिंग, क्या तुम्हारे पास आज काम करने के लिए कुछ नहीं है? अर्जुन ने पूछा। वो अपनी पत्नी को अगले हफ्ते दादी से मिलाने की सोच रहा था और उसे उनके सामने अच्छा दिखाने में उसकी मदद करना चाहता था। वो ये सोचने लगा जब उसे ये याद आया कि उसकी पत्नी के पास किस तरह के कपड़े थे। नहीं, वैसे आपने क्यों पूछा? तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलने का तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या शॉपिंग? हाँ, तुम्हें अगले सीजन के लिए नए कपड़ों की जरूरत है ना। और मैंने पहले ही दादी को बोल दिया था कि अगले हफ्ते मैं उन्हें तुमसे मिलाने वाला हूँ, तो तुम्हें अपने आप को अच्छा तो दिखाना बनता है ना। ये अर्जुन की एक रिक्वेस्ट से ज्यादा उसका ऑर्डर लग रहा था। क्या मुझे सच में ऐसा करना होगा? दादी से मिलना होगा? अवंतिका ये सोचकर ही बहुत परेशान लग रही थी। उसने शिकायत की और वो बेड पर लेट गई। वो चीखी जब अर्जुन की उंगलियों ने अचानक उसके साइड में गुदगुदी की। अरे ये चीटिंग है, बंद करो अर्जुन। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अरे रुको भी यार। अवंतिका हंसते हंसते चिल्लाने लगी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया और हटने से पहले उसने उसके गाल पर एक किस किया। अर्जुन बेड से बाहर निकला और अपनी पत्नी को अपने साथ ले आया। अरे मुझे नीचे उतारो। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन उसे एक प्रिंसेस की तरह उठाकर बाथरूम में ले गया। बाथरूम में कदम रखते ही उसे नीचे उतार दिया और फिर उसने उससे कहा, चलो डालेंगे एक साथ शावर लेते हैं। जानती हो ये पानी बचाने का कितना अच्छा तरीका है। अवंतिका को जवाब देने का कोई मौका दिए बिना अर्जुन ने उसे पूरी तरह से कपड़े पहने हुए ही पानी में धकेल दिया। इसके बाद उसने अपनी बाहें अवंतिका की गर्दन के चारों ओर लपेट ली और वो उसे किस करने लगा। जब वे आधे घंटे बाद बाहर निकले तो अर्जुन बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अवंतिका काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल की ओर चले गए। सारे शॉपिंग मॉल्स केवल अमीर और बड़े परिवार के लोगों के लिए थे। अर्जुन ने कंफर्म किया कि कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। जब अवंतिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ा तब वो अच्छे मूड में थी। वो और उसका पति बहुत समय से पब्लिक प्लेस में नहीं गए थे। कैसे एक सिंपल सफेद शर्ट, जीन्स और सादे जैकेट की एक जोड़ी के साथ अर्जुन ने खुद को हैंडसम एंड डैशिंग दिखाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ अवंतिका ने एक ढीली ढाली शर्ट और टाइट जीन्स पहन रखी थी, जिससे उसके कर्व्स काफी उभरे हुए नजर आ रहे थे। जबकि अवंतिका का शरीर ज्यादा सुडौल नहीं था, जो ज्यादातर आदमियों को लेडीज में पसंद आता है। अर्जुन को उसकी छोटी छोटी गोल मटोल थाइज, अच्छे शेप वाले हिप्स पसंद थे। वो अपनी एज की बाकी लेडीज की तुलना में थोड़ी छोटी थी, लेकिन अर्जुन को वो काफी पसंद थी। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क
इश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा